नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आज किसानों के साथ चलते चलते करने आया हूँ केळझर। ये महाराष्ट्र का एक ग्राम है। यहाँ पर सिद्धिविनायक गणेश है विदर्भ के, और ये सेलू तहसील में और वर्धा जो बड़ा ही राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण जिला रहा है, वहाँ के किसानों के खेत में हमारे साथ गौरव है, उसके पिताजी है, और शायद आप पड़ोसी है क्या? चाचा है? ये पिताजी। अच्छा, आप माँ पिताजी है, और आप कौन है? चाचा है वो। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये है आता अब हम यहाँ पर हल चला रहे हैं। हालांकि ये गेहूं यहाँ पर बोया जा चुका है, और उसके बाद अब ये पानी की व्यवस्था हो रही है। इनसे बात करते हैं। गौरव युवा है, आप लोगों ने ये खेती करने के लिए ली है? हाँ, भाड़े से। अच्छा, तो आप लोगों का अपनी कोई खेती है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब किसान नहीं है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट खेती लेके एक तरीके से चलाते हैं। हाँ। क्या समस्या आती है? समस्या सर, हम पकाते हैं उसको भाव भाजी नहीं मिलती है। सोयाबीन का भाव इस 3,000 3,500 रुपए चालू है। अच्छा, कम से कम हमें भाव के वो इस पर चलना चाहिए। जैसे हमें भाव क्या है? हमें भाव 4892 रुपए है सर। अच्छा, मतलब जिसको एमएसपी कहते हैं। एमएसपी तो एमएसपी कितनी है? 4892। और अभी मार्केट में बेचा कितने में जा रहा है? 3,000 से 4,000 तक जा अच्छा, तो इसका मतलब जो एमएसपी का कानून मोदी जी ने लाया था, अगर वो वापस नहीं होता, वो कानून होता, तो आपको भाव मिलता। रहा है। तो जो किसान नेताओं ने आप लोगों को भ्रमित किया, उसका नुकसान आप लोगों को हुआ, ऐसा लगता है? उसका नुकसान अभी खामियाजा भोगना पड़ रहा सर। अच्छा, 12 बोरे सोयाबीन हो रहा है, इसमें खर्चा भी नहीं निकल रहा सर। 2 एकड़ में तो खरीदारी ज्यादा की हो रही है और बेचा नहीं जा पा रहा है। नहीं जा रहा सर। तो तो भाव से कम भाव दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं सर। बिल्कुल, तो एमएसपी कंपलसरी होनी चाहिए। एमएसपी के हिसाब से तो देना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम खेती आप इन्हीं के साथ करते हैं? नहीं, हम भाड़े से आए। अच्छा, ये बैल आपका है? मतलब ये देखिए, ये बैल है, ये इनका है, और ये आपको, आप इनको पैसे देंगे, हाँ। आपको जोत कर दे देंगे, हाँ। यही हुआ? हाँ। अच्छा, तो आप तो आपने ट्रैक्टर क्यों नहीं लगाया, बैल क्यों लगाया? ट्रैक्टर से पेरने किया, इससे डांड फाड़ दे पानी की व्यवस्था अच्छा, के लिए। तो अभी भी विदर्भ में ये बैल उपयोग में आते हैं। हाँ। तो आपको कितनी आमदनी होती है? हम तो हमारा एक दिन का कितना एक लेते? दिन का 1500। 1500 रुपए लेते हैं, जिसमें आप भी और दोनों बैल भी। तो दोनों बैल कितना खाते हैं? खाते तो है। तो मतलब 1001 रुपए रहता है क्या? हाँ, रहता है। रहता है। तो ये एक तरीके से खेती की मजदूरी करते हैं, यही कहना चाहिए बैलों के साथ। और आप किसान भी हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री जी खाते में पैसे डालते हैं किसानों के, वो आपको मिलते हैं क्या? हाँ, ये ते आते हैं? अच्छा। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, पार्टी कोई भी गौरव आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी कोई भी आई सर, लेकिन किसान को थोड़ा सा भाव भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत है। पार्टी का कोई ये नहीं है सर। हमको हाँ। हमको किसानों को भाव मिलना चाहिए, ताकि मजदूर भी खुशी से रह सके। और फिर भी आपको अगर पूछा जाए, वैसे मतदान तो गुप्त होता है, लेकिन फिर भी आपको अभी मतदान करना है, तो किसको करेंगे? सर, वो लड़की बहन की वजह से घर वाले और उनकी तरफ से जाएंगे, तो लड़की बहन को ही हम। अच्छा, लाड़की बहन का फायदा होता है। वो उसी योजना पहले से ही चालू करना था 10 साल पहले। हाँ। अभी फायदा हो रहा है। लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के पहले चालू किया, तो इसका फायदा कम मिलेगा, तो भी लेकिन मिलेगा। जरूर। हाँ। लड़की बहन की ये योजना जो लाई, तो वो महिलाओं का वर्ग उनके तरफ चल जाएगा, तो महिलाओं के साथ में कुछ पुरुष भी चल जाएंगे। तो इसका फायदा होगा, एक इसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा। और आपकी आयु क्या है, उम्र क्या है? मेरी 67 साल की है सर। अच्छा, तो अभी आपको ये सीनियर पेंशन वगैरह शुरू नहीं नहीं सर, है? वो मेरे को तो नहीं मिल रहा है सर। वो रिजेक्ट कर दिया मेरा फॉर्म। बोल लड़के है, तुमको नहीं मिल सकता। तो क्या एज के बाद मिलता है? वो 65 के बाद में मिलना चाहिए सर। वैसा कानून भी नहीं है, लेकिन वो बाबू लोग नहीं दे रहे सर। नहीं तो नहीं दे रहे, तो आप इसके लिए आवाज उठाइए ना। हमारे रिपोर्टर को संपर्क रिपोर्टर को संपर्क करिए, जरा हम भी उसमें मदद करेंगे। और यहाँ के जो एमएलए है, एमपी है, वो लोग मिलते हैं क्या आप लोगों को? नहीं मिलते। आप उन तक पहुँच नहीं पाते? नहीं। हमारे कार्ड उनके गए, तो अभी तक हमारे गाँव में नहीं आए थे। अच्छा, तो चलिए हम भी उनको भी कहेंगे कि जरा वो भी इन लोगों तक आवाज उठाए। दूसरा, यहाँ विदर्भ में आत्महत्याएं बहुत होती है किसानों की, वो क्यों होती है?
क्योंकि सर यही भावबाजी नहीं मिल रही सर, और उसकी वजह से गए साल भी भावबाजी नहीं मिले, कपास को भाव नहीं मिला। दो प्रमुख फसल है यहाँ की, कपास और सोयाबीन, इसको भाव मिल रहा है। मिल गया तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा सर। अभी 1000-1500 का सोयाबीन में फर्क चल रहा है और 700-800 का कपास में फर्क चल रहा है, इसलिए वो मार खा रहा है ना। लागत बढ़ रही, फसल के भाव कम और इसके खाद के ज्यादा है, मजदूरी के भाव ज्यादा है, इसलिए वो किसान जरा, और जोड़ बिजनेस नहीं है जो। फिर भी आपके यहाँ थोड़ा पानी दिखता है इस बेल्ट में, है ना। जो सूखा एकदम चलता है इधर में, वो इधर नहीं है। सेलू तहसील में, सर्कल में आत्महत्या कम है सर। हाँ। इधर ओली की सुविधा है। हाँ। यवतमाल में ज्यादा है। यवतमाल में ज्यादा। इधर धरन का पानी आता है तो भी डबल फसल हो जाता है। अच्छा, ये हाईवे बना है, इसका क्या फायदा हुआ? इसका सर यही फायदा हो गया है क्या, जो गांव में से जो ट्रैफिक था, वो आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती थी, स्कूल जाने वाले ट्रैफिक में रुक जाते थे बच्चे। एक्सीडेंट बहुत सारे हो गए हमारे गांव में, उधर से गांव में था, इसकी वजह से इसको फायदा हो गया। और आसानी से ट्रांसपोर्ट होने लगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी जाने लगा। चलिए, सुदर्शन चैनल की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम एकमात्र चैनल है जो किसान का है, किसान के बेटे का है। मांग हमारी ये है सर, क्या किसानों को हमें भाव तो भी फसल का MSP है वो मिलने गए तो किसान की हालत थोड़ी बहुत सुधर जाएंगी, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो किसान कानून लाए थे, किसान कानून जो लाए थे उसको भ्रमित किया गया। अगर किसान कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते, जो मोदी का सपना था, तो शायद ये दिन, बुरे दिन किसानों को नहीं देखने पड़े। नहीं सर, मोदी साहब का ये गलत हो रहा है, जो बाहर से जो माल आ रहा है, ऑयल आ रहा है और सोयाबीन की खली आ रही है, हाँ, उसके ऊपर सर उसके प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध कम बिल्कुल, आप करना बोलिए, चाहिए। हम उन तक पहुंचाएंगे आपकी बात को। हाँ सर, ये जरूर। उनसे अगर आयात का प्रतिबंध लगाए, आयात निर्यात के ऊपर, किसानों का माल के यहाँ ही रहे। बिल्कुल, किसानों के हित में नीतियां बननी चाहिए। इंडिया में बहुत सारा माल होता है, अपने को आयात करने की जरूरत नहीं तो भी आयात कर लेते सर। बिल्कुल, ये अगर ऐसा हो रहा है तो इस विषय पर बात करेंगे। ये दोनों का नाम क्या है, बैलों का? इसका राम, हाँ, नाम क्या है? राम श्याम। तो रामा श्यामाची जोडी, मराठी में तो गाना भी है। कौन सा गाना है वो? माझा रामा श्यामाची जोडी ही भारी। तो राम श्याम मतलब कृष्ण और राम के नाम पर बैल भी यहाँ नाम हो सकता है। सोचिए कि यही अगर इस्लाम का किसी का नाम बैल को दिया जाता तो सल्तन से जुदा के नारे इनके खिलाफ लगाए जाते। लेकिन यह हमारा धर्म है कि जो प्राणियों में, पशुओं में, हल में, पत्थरों में, जिसको लोग निर्जीव कहते हैं, उसमें भी हम जीव और परमात्मा देखते हैं। हम आशा करते हैं कि विकास का ये जो प्रगति एक्सप्रेसवे बना है, ये प्रगति किसानों की भी उसी गति से हो और महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या न करे, देश का किसान समृद्ध हो, तो फिर ये राज्य भी और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। चलते चलते मैं आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चलो भाई, अपन हल चलाते हैं। चलो, भारत माता की जय।